स्कंद माता ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। कल 7 अक्टूबर 2024 को नवरात्र का 5वां दिन और 5वें दिन की देवी माता का नाम है स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्याश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन आप अपने घर के मंदिर को अनेकों रंगों से सजाइए, क्योंकि स्कंद माता को खूबसूरत रंगों का से बहुत प्रेम है और बहुत प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा 5वें दिन करनी चाहिए। स्कंद माता की भी पूजा होनी चाहिए नवरात्र के 5वें दिन, और शंकर भगवान और पार्वती देवी के बड़े पुत्र कार्तिकेय की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि स्कंद का अर्थ ही कार्तिकेय होता है। कार्तिकेय का एक और नाम है स्कंद। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करिए, माता जी बहुत प्रसन्न होंगी। माता को चंदन लगाइए, माता के सामने गाय के देसी घी का दीपक भी जलाइए। पूजा कोई भी करें आप, चाहे आप घर में करें चाहे बाहर करें, बगैर दीपक के आपकी पूजा मान्य नहीं होगी। आजकल बहुत से मंदिरों में देखा है कि मंदिर के अंदर दीपक नहीं जलवाते हैं। बिना दीपक के कोई भी पूजा, बिना अग्नि के कोई पूजा संभव ही नहीं। तो इस आज 5वें दिन आरोग्यता और सद्बुद्धि हेतु स्कंद माता को केले का भोग अवश्य लगाए। तो स्कंद माता को आप फल में केला जरूर चढ़ाइएगा, और ये प्रसाद बाद में ब्राह्मण को देने के बाद फिर आप लोग स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति भी बने थे। शंकर भगवान और माता पार्वती के वरदान से कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी। कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन बहुत बखान किया गया है शास्त्रों में। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना गया, क्योंकि जो दुर्गा माता हैं वो कार्तिकेय माता की माँ है। इसलिए इनका 5वां जो दिन होता है वो स्कंद माता के नाम से जाना गया है और बताया गया है। स्कंद माता की 4 भुजाएं बताई गई हैं। दाहिने तरफ वाली भुजा में जो ऊपर की ओर उठी होती है उसमें कमल पुष्प है, और बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा है, और तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी उसमें कमल पुष्प ली हुई है। इसका वर्ण पूर्णता शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए 5वें दिन स्कंद माता को कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइए और आसन के रूप में भी उनको चढ़ाइए। इसी कारण, क्योंकि कमल पुष्प पे विराजमान रहती हैं, इसी कारण स्कंद माता को पद्यासना देवी भी कहा जाता है। और सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्रि के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बहुत बताया गया है। पुष्कल महत्व में चक्र में अव्यवस्थित रहने वाले मन, साधक का मन
कि जो समस्त बाह्य क्रियाएं होती हैं, चित्त वृत्तियां होती हैं, उसका लोप हो जाता है और ये विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता रहता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्य सना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। अर्थात नवरात्र के 5वें दिन जो भी देवी का साधक होता है, उसका जो मन होता है वो लौकिक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और देवी के 5वें स्वरूप में वो लीन हो जाता है। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल 5वें दिन आपने पूजा कर लिया, बस नवरात्र है तो इसके बाद नहीं करेंगे। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं यदि वो नवरात्र के बाद भी निरंतर करता रहे तो। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे साधक को मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है, सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना बाल रूप में स्कंद भगवान की जाती है, अर्थात स्कंद माता की जो उपासना किया जाता है वो कार्तिकेय भगवान के बाल स्वरूप की जाती है। और विशेषता यही है कि साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक आभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चातुर्विधि परिव्याप्त रहने के कारण ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माता की शरण में लगा देना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये उन माता जी के श्लोक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और वो श्लोक क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करो। इस दिन अर्थात नवरात्र के 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है और इनके विग्रह से भगवान स्कंद का बाल स्वरूप भी प्रसन्न हो जाता है। तो 5वें दिन जो है स्कंद माता के गोद में कार्तिकेय भगवान का बाल स्वरूप भी रहता है। नवरात्र का जो 5वां दिन है महाराज, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस 5वें दिन में आप लोग माता जी की विशेष पूजा करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इधर उधर मत भटकिए, आप दुर्गा सप्तशी में आप जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोकों का महत्वपूर्ण 700 श्लोकों का जो संग्रह है उसका नाम है दुर्गा सप्तशी, जिसके द्वारा दुर्गा जी की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। कोई ऐसा साधक नहीं है जो दुर्गा सप्तशी का सहारा नहीं लेता है। आप कहीं और किसी ग्रंथ में मत जाइए, आप दुर्गा सप्तशी पर के पास जाइए, उनके आशीर्वाद लीजिए और उन्हीं में के द्वारा
दिए गए मंत्रों को और देवी माता के पास आप उनको पढ़िए, सुनाइए। जय जय माता दी।